ज्ञान वाटिका में आप सभी का स्वागत है। आज जो है हम लोग कन्वेक्स मिरर के द्वारा जो भी इमेज फॉर्मेशन होता है उसके समरी का जो है डिस्कशन करने वाले हैं, है ना। मीन्स एक ही लेक्चर में कन्वेक्स मिरर का जो भी है सारा कॉन्सेप्ट और जो भी रे डायग्राम है और जो भी इमेज फॉर्मेशन है कन्वेक्स मिरर के द्वारा उसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और इस लेक्चर में सबसे बड़ा खास बात यह भी होगा कि हम लोग जो है आज कन्वेक्स मिरर का हम लोग अपने डे टू डे लाइफ में कैसा इस्तेमाल करते हैं और किस चीज में इस्तेमाल करते हैं उसको भी आज देखने वाले हैं इसी लेक्चर के अंदर में। तो सबसे पहले हम लोग देखने जा रहे हैं कि जो कन्वेक्स मिरर के द्वारा इमेज फॉर्मेशन होता है उसका समरी को सबसे पहले हम लोग देखते हैं, है ना। तो समरी में सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं, सबसे पहले क्या देखेंगे कि पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, दूसरा में देखेंगे पोजीशन ऑफ इमेज, तीसरा में देखेंगे कि साइज ऑफ इमेज एंड जो है चौथा में जो हम लोग देखेंगे वो नेचर ऑफ द इमेज देखेंगे। तो कन्वेक्स मिरर में हम किस पोजीशन में ऑब्जेक्ट को रखेंगे, तो सबसे पहले क्या था, सबसे पहला पोजीशन हम लोगों को क्या था कि बिटवीन, है ना, बिटवीन पोल एंड इंफिनिटी, है ना, बिटवीन पोल एंड इंफिनिटी। पोल एंड इंफिनिटी के बीच में जब हम ऑब्जेक्ट को रखते थे, है ना, ये मान लीजिए कि ये कन्वेक्स मिरर है ना, और ये मान लीजिए इसका पोल है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर ये है और ये फोकस है ना। तो इस पोल और इंफिनिटी के बीच में किसी ऑब्जेक्ट ए बी को हम रखते थे तब हमको जो है इसका इमेज कहां पर मिलता था, पोजीशन ऑफ इमेज क्या होता था, पोजीशन ऑफ इमेज जो होता था वो पोल और फोकस के बीच में होता था। तो बिटवीन क्या हो जाएगा यहां पर, बिटवीन पोल एंड फोकस, है ना, बिटवीन पोल एंड फोकस। इमेज का पोजीशन क्या हो जाएगा, पोल एंड फोकस। जो इमेज का साइज होता था वो क्या होता था, इमेज का साइज जो है वो डिमिनिश्ड होता था। डिमिनिश्ड कहने का मतलब क्या कि जो है ऑब्जेक्ट से वो छोटा साइज का होता था, है ना, ऑब्जेक्ट का छोटा साइज का होता था, ऑब्जेक्ट से छोटा होता था। जो इमेज होता था वो ऑब्जेक्ट से छोटा बनता था और जो इमेज हम लोगों को मिलता था वो इरेक्ट, है ना, एंड वर्चुअल इमेज मिलता था, है ना, इरेक्ट एंड वर्चुअल इमेज जो है हमको मिलेगा। जब किसी ऑब्जेक्ट को कन्वेक्स मिरर के पोल और इंफिनिटी के बीच में हम रखेंगे तो जो हमको इमेज मिलेगा वो पोल एंड फोकस के बीच में मिलेगा। इमेज का साइज जो होगा वो डिमिनिश्ड होगा, मींस ऑब्जेक्ट से जो है छोटा बनेगा, और जो नेचर होगा वो इरेक्ट एंड वर्चुअल होगा। दूसरा कंडीशन हम लोग क्या देखे थे कन्वेक्स मिरर में कि इंफिनिटी में, है ना, एट इंफिनिटी, ऑब्जेक्ट कहां है, एट इंफिनिटी में, है ना, ऑब्जेक्ट जो है वो इंफिनिटी में है, तब हमको इमेज कहां मिलता था, पोजीशन ऑफ इमेज कहां होता था, एट फोकस, है ना, एट फोकस। जब हम कोई ऑब्जेक्ट इंफिनिटी से जो है रे डायग्राम मींस रे लाइट रे आता था तो उसका इमेज जो हमको मिलता था वो कहां मिलता था, फोकस पर मिलता था, है ना। और वो जो है इमेज जो होता था वो हाईली डिमिनिश्ड होता था, है ना, हाईली डिमिनिश्ड होता था, है ना, इमेज जो होता था वो हाईली डिमिनिश्ड मींस ऑब्जेक्ट से बहुत छोटा होता था, है ना। और जो उसका इमेज होता था उसका जो नेचर होता था वो क्या होता था, इरेक्ट एंड वर्चुअल होता था, है ना, इरेक्ट एंड वर्चुअल होता था। तो हम लोग क्या देखें कि जब किसी ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी में रख के हम कन्वेक्स मिरर में उसका इमेज फॉर्मेशन करेंगे तब जो इमेज बनेगा वो हमारा फोकस पर बनेगा, मींस कन्वेक्स मिरर के फोकस पर बनेगा, है ना, जो कि बहुत छोटा बनेगा, हाईली डिमिनिश्ड, मींस ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में जो इमेज का साइज होगा वो बहुत छोटा होगा और जो इमेज का नेचर होगा वो इरेक्ट एंड वर्चुअल होगा, है ना, इरेक्ट एंड वर्चुअल होगा। तो ये दो केस जो है हम लोग कन्वेक्स मिरर में रे डायग्राम देखे थे और उसका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज देखे थे। तो वो दोनों केस को जो है हम लोग एक नजर में एक झलक में यहां पर देख सकते हैं।
अब इसके बाद जो है हम लोग जो है कन्वेक्स मिरर का जो है हम लोग का डे टू डे लाइफ में कौन सा यूजेज है, किस तरह से हम लोग यूज करते हैं, उसको अब देखते हैं, है ना। ये तो हमारा जो है इमेज फॉर्मेशन का जो है समरी हो गया। अब जो है हम लोग चलते हैं किसकी ओर, इसके यूजेज की ओर। हम लोग जो है बात करने जा रहे हैं कन्वेक्स मिरर के यूजेज पे, है ना। कन्वेक्स मिरर का यूजेज पे, यूजेज ऑफ कन्वेक्स मिरर। तो सबसे पहला यूज जो है कन्वेक्स मिरर का हम लोग का डे टू डे लाइफ में जो है वो कहां पर होता है, हम लोगों के व्हीकल्स में होता है। हम लोग जो गाड़ी चलाते हैं, बाइक, कार, बस, ट्रक, है ना, ये सब का जो व्हीकल में है जो रियर व्यू मिरर लगा हुआ रहता है, जिसमें जो है जिस आईने में हम पीछे की ओर जो ट्रैफिक है उसको जो हम देखते हैं जिस आईने में, है ना, रियर व्यू मिरर, उसके रूप में सबसे ज्यादा और सबसे बड़ा इस्तेमाल होता है कन्वेक्स मिरर का, है ना। तो सबसे पहला यूज हम लोग लिख सकते हैं कि इट इज यूज्ड एज रियर व्यू मिरर्स इन आवर व्हीकल्स, है ना, इन आवर व्हीकल्स फॉर व्हाट, for seeing or watching the rear traffic, है ना। मीन्स गाड़ी के पीछे जो भी ट्रैफिक है उसको देखने के लिए जो है हम लोग इसका रियर व्यू मिरर के जैसा इस्तेमाल करते हैं, रियर व्यू मिरर के जैसा इसका इस्तेमाल करते हैं, और हम लोग इसको रियर व्यू मिरर के नाम से भी जानते हैं। अच्छा, ये कन्वेक्स मिरर का ही हम लोग क्यों यूज करते हैं? रियर व्यू मिरर में जो है, रियर व्यू मिरर में हम लोग कन्वेक्स मिरर का यूज करते हैं। हम लोग कनकेव मिरर का भी यूज नहीं करते हैं और प्लेन मिरर का भी यूज नहीं करते हैं। ऐसा क्यों है ना, ऐसा क्यों है? तो उसका सबसे बड़ा रीजन क्या है कि जो कन्वेक्स मिरर होता है वो एक जो है एक बड़े एरिया को जो है वो कवर करने का काम करता है। देखिए, ये बड़ा फील्ड ऑफ व्यू देता है हमको। मिस जो है एक बड़े एरिया का जो है इमेज जो है वो हमको दे सकता है एक छोटा इमेज बनाकर, है ना, जो कि फोकस पर बनता है, जो डिमिनिश्ड होता है ना। लेकिन एक प्लेन मिरर में ये संभव नहीं है, एक प्लेन मिरर में ये संभव नहीं है। ये प्लेन मिरर में जब भी इमेज बनेगा वो सेम साइज का इमेज बनेगा, और जो है प्लेन मिरर में बड़ा बड़ा ट्रक है, मान लीजिए बड़ा बड़ा गाड़ी है, उसका अगर हमको इमेज बनाना होगा तो उसमें जो है इमेज हो सकता है कि उतने छोटे मिरर में वो पूरा इमेज हमको ना दिख पाए, है ना। तो इसीलिए जो है हम लोग प्लेन मिरर का वहां पर इस्तेमाल नहीं करते हैं। कनकेव मिरर का इस्तेमाल क्यों नहीं करते हैं, है ना। कनकेव मिरर का इस्तेमाल हम लोग इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि वहां पर जो भी हम कनकेव मिरर जब भी इस्तेमाल करेंगे तो वो जो इमेज होगा वो इन्वर्टेड बना देगा, है ना, इन्वर्टेड इमेज बना देगा। और इन्वर्टेड इमेज जो बनता है वो जो है उल्टा दिखने लगेगा हमको, है ना। मींस गाड़ी रोड पे चल रहा है तो जब हम मिरर पे उसको देखेंगे, कनकेव मिरर पर देखेंगे तो गाड़ी हमको हवा में चलता हुआ दिखेगा, है ना। तो इसीलिए जो है हम लोग कनकेव मिरर का जो है ट्रैफिक में या रियर व्यू मिरर के जो है जैसा हम लोग इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। दूसरा जो यूज है कन्वेक्स मिरर का वो क्या यूज है? बिग कन्वेक्स मिरर, big convex mirrors are used as security in big shops, है ना। बड़े बड़े दुकानों में जो है बड़ा बड़ा कन्वेक्स मिरर लगा के सिक्योरिटी के
नज़र से सिक्योरिटी के तौर पे जो है उसका इस्तेमाल किया जाता है, ताकि जो है एक बड़ा कन्वेक्स मिरर जो है वो एक बड़े एरिया को जो है वो दिखा पाए, और जो दुकानदार है वो किसी एक पॉइंट पर बैठ के एक बड़ा एरिया का जो है इमेज उसी मिरर पर देख पाए, और जो है गलत हरकत जो हो रहा है उसके दुकान में, चोरी हो रहा है या कुछ भी उस टाइप का हो रहा है, तो उसको वो ध्यान दे पाए, उस पर वो नज़र रख पाए। इसीलिए जो है वहाँ पर कन्वेक्स मिरर का यूज होता है ना। ये बड़ा फील्ड ऑफ व्यू के कारण उसका यहाँ पे इस्तेमाल होता है। तो इस तरह से आज के लेक्चर में हम लोग देखें कि कन्वेक्स मिरर का जो इमेज फॉर्मेशन होता है, दो केस का उसका समरी देखें हम लोग, है ना, और कन्वेक्स मिरर का हम लोग का डे टू डे लाइफ में किस तरह से इस्तेमाल होता है और क्यों होता है, उसके कारण को भी हम लोग जानने का कोशिश किए, है ना। तो फिर आज के लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं फिर अगले लेक्चर के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।